रहस्यमय रेलवे स्टेशन, एक सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे अमरोहा में स्थित एक पुराना रेलवे स्टेशन, शामली स्टेशन, अपनी भूतिया कहानियों और डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता है। यह कहानी एक नए स्टेशन मास्टर की है, जिसने अपनी पहली ही रात की ड्यूटी पर कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सका। रवि कुमार, एक नवनियुक्त स्टेशन मास्टर, को शामली रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया था। स्थानीय लोगों से सुनने में आया था कि रात के समय स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रवि ने इन बातों को केवल अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। रवि ने अपनी पहली रात की ड्यूटी शुरू की। स्टेशन पर अधिक यात्री नहीं थे और चारों ओर सन्नाटा था। आधी रात के करीब रवि अपने कार्यालय में बैठा था, तभी उसे प्लेटफार्म पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई यात्री होगा, लेकिन बाहर जाकर देखा तो स्टेशन पूरी तरह खाली था। रवि वापस अपने कार्यालय में आकर काम करने लगा, तभी उसे एक महिला के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। आवाजें लगातार तेज हो रही थीं और रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और स्टेशन की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही रवि प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंचा, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी है। महिला का चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे प्लेटफार्म पर चलने लगी। रवि ने उसका पीछा करने का निर्णय लिया। महिला उसे स्टेशन के एक पुराने हिस्से में ले गई, जहां एक परित्यक्त सामान घर था। उसने रवि को एक पुरानी डायरी दी और गायब हो गई। रवि ने वह डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि वह महिला एक यात्री थी, जो कई साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में मारी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह न्याय की तलाश में भटक रही थी। डायरी पढ़ते हुए रवि को पता चला कि उस महिला का नाम सविता था। सविता की कहानी बेहद दुखद थी। उसने डायरी में लिखा था कि उसकी शादी के कुछ दिन पहले ही यह दुर्घटना हुई थी। वह अपने परिवार से मिलने दिल्ली जा रही थी जब यह हादसा हुआ। सविता की आत्मा इस दुख और अन्याय से मुक्ति नहीं पा सकी थी और वह हर रात इसी स्टेशन पर भटकती रहती। रवि ने जैसे ही डायरी को बंद किया, उसने महसूस किया कि स्टेशन का तापमान अचानक गिर गया है। उसके चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे सविता की आत्मा उससे कुछ कहना चाह रही हो। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तभी एक तेज हवा का झोंका आया और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। पन्नों के बीच एक पृष्ठ पर एक पता लिखा था। रवि ने उसे नोट कर लिया और यह समझ गया कि यह सविता के परिवार का पता हो सकता है। अगले दिन रवि ने यह घटना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई और उन्होंने उस दुर्घटना की जांच शुरू की। कई साल पहले एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई यात्री मारे गए थे। रेलवे अधिकारियों ने उस महिला के परिवार को ढूंढा और उनके साथ मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। रवि खुद भी उस पते पर गया और सविता के परिवार से मिला। परिवार ने रवि को धन्यवाद दिया और उन्होंने मिलकर सविता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रवि को एक पुराना अखबार भी मिला, जिसमें उस दुर्घटना का विस्तृत विवरण था। उसमें लिखा था कि दुर्घटना की रात ट्रेन के ड्राइवर ने एक सफेद साड़ी पहने महिला को ट्रैक पर देखा था और ट्रेन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। यह जानकर रवि को एहसास हुआ कि वही आत्मा अब स्टेशन पर भटक रही थी। पूजा के दौरान पंडित ने विशेष मंत्रों का उच्चारण किया और सविता की आत्मा को मोक्ष दिलाने का प्रयास किया। रात भर पूजा चलती रही और सभी ने मिलकर सविता की आत्मा के लिए प्रार्थना की। अंततः पंडित ने घोषणा की कि सविता की आत्मा अब शांति में है और उसे मोक्ष मिल गया है। उस घटना के बाद स्टेशन पर किसी भी भूतिया गतिविधि की खबर नहीं आई।
रवि ने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन इस अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने सीखा कि कभी-कभी अदृश्य दुनिया भी हमारे आसपास होती है, जिसे हमें समझना और सम्मान देना चाहिए। शामली रेलवे स्टेशन आज भी कार्यरत है, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं महसूस करता। इस सच्ची घटना ने स्टेशन के कर्मचारियों और यात्रियों को आत्माओं और उनकी शांति के महत्व को समझाया। यह कहानी उन सभी के लिए एक सबक है कि हमारे आसपास की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कुछ महीने बाद रवि को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि सविता के परिवार ने एक मंदिर में उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया था। पत्र के अंत में सविता के भाई ने लिखा, हमारी बहन अब शांति में है। धन्यवाद रवि जी, आपने हमारी बहन को